राम राम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं लेकिन हमारी पड़ोसी मुल्कों से जुड़े हुए हैं। एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। दोनों ही जगह घमासान बना हुआ है। घमासान मचे होने के कारण अलग अलग हैं। पाकिस्तान में घमासान की वजह एक बार फिर इमरान खान है, तो वहीं बांग्लादेश में बगावत के बाद जो यूनिट सरकार अस्तित्व में आई है उसके द्वारा उठाए गए कदम और उसके चलते अल्पसंख्यक हिंदुओं के संदर्भ में असुरक्षा वो मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे। पहले चरण में हमारी बातचीत पाकिस्तान के संदर्भ में है। हमारा विषय है अंदर इमरान बाहर घमासान। इमरान खान मशहूर क्रिकेटर, फिर राजनेता, फिर पूर्व प्रधानमंत्री, वह लंबे अरसे से पाकिस्तान में जेल में बंद है। न जाने कितने ही केस उन पर लादे गए, कितने ही केसों में उन्हें पहले दोषी ठहराया गया, फिर बेकसूर ठहराया गया, कई मामलों में जमानत हो गई। पर ताजा तरीन स्थिति है कि इमरान खान अभी भी जेल में है। इमरान खान के जेल में होने को लेकर उनकी पार्टी और समर्थकों में गहरी नाराजगी है। इमरान खान ने अब निर्णायक लड़ाई का आह्वान किया और उसके तहत 24 नवंबर से फाइनल कॉल का ऐलान किया। उस कॉल के चलते बड़ी संख्या में उनके समर्थक सड़क पर उतर आए हैं और सीधे तौर पर आमने सामने के हालात बन गए हैं सेना और इमरान खान समर्थकों के बीच। यह आमने सामने का जो टकराव है ये पाकिस्तान की सियासत को कहां लेकर जाएगा? क्या इमरान खान इस सीधे आह्वान के माध्यम से जेल से बाहर आ पाएंगे? सवाल है। इसी को समझने की कोशिश आज हम चर्चा के पहले चरण में करते हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बेहद संक्षिप्त है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि चुप्पी स्वयं हिंसा पैदा करती है। जेफ वेंडरबिल्ट अमेरिकी लेखक ने यह कमाल की बात कही थी। इमरान खान के मसले पर जब कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत चुप्पी साध लेती है, पर इस चुप्पी के चलते जनता सड़क पर आ गई है। इसको अपने जहन में रखते हैं, उसके साथ चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी हैं, विदेश मामलों के जानकार है, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ उज़्मा कारदार जी हैं, राजनेता हैं पाकिस्तान से, और साथ ही हमारे साथ में वहां के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद अनवर फारूकी साहब भी मौजूद है। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत उज़्मा कारदार जी से करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं राजनीतिक हालात को। इमरान खान ने आह्वान किया फाइनल कॉल का, जनता सड़क पर उतर गई है अपने प्रिय नेता को जेल से बाहर लेने के लिए। रोक पाएगी पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की हुकूमत? उज़्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, ये तो हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। आपको पता है कि जमहूरियत का यही एक हुस्न होता है कि आप जो है वो निकलते हैं। अब आप जो कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है कि आप निकलें और एहतजाज करें, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी कंडीशन भी होती है कि आपका जो एहतजाज है उसको पीसफुल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने हकूक के लिए निकलते हैं जो भी आपके जहन में है, तो जाहिर है फिर जो बाकी लोग बसते हैं वहां पे, उस शहर में, उस मुल्क में, उनके भी उतने ही हकूक होते हैं और उनकी हकूक और उनके जानो माल की हिफाजत जो है वो भी रियासत और हुकूमत का फर्ज होता है। तो ये इस वक्त जो इमरान खान साहब जो बैठे हुए हैं जेल में, अब मुझे नहीं समझ आती कि उनकी मंतक क्या है। वो कहते हैं जी जेल से मुझे निकाल दो। अब हमारा तो कोई लेना देना नहीं। अगर वो जेल में बैठे हुए हैं तो वो अदालतों के साथ उनके मामला चल रहे हैं। बहुत सारी केसेस में उनको रिलीफ भी मिला है, बेल्स भी उनको बहुत ज्यादा मिली हुई हैं। अब जो उनके रह गए मुकदमे, उनमें अपने आप को वो अगर वो क्लियर कर सकते हैं तो जरूर कर दें और फिर जेल से बाहर आ जाएं। तो इसमें ये जो सारी एक आप हजूम लेके आए और आपने सबसे पहले ये वाली शर्त रखी, तो ये तो हुकूमत जाहिर है कि उसके हाथ में तो ये है नहीं। उज़्मा जी, एक सवाल आपसे करने का बड़ा मन कर रहा है मेरा, कि आपको नहीं लगता है कि जो वर्तमान में शहबाज शरीफ की सरकार है उसको कुछ शर्मिंदगी होनी चाहिए, कुछ लज्जित होना चाहिए, कुछ शर्मसार होना चाहिए कि उसने इतने लोकप्रिय नेता के खिलाफ इतने सारे मामले दर्ज कराए, पर बारी बारी से सारे मामलों में इमरान खान अदालत से बेकसूर साबित होते जा रहे हैं। और इमरान खान और उनके समर्थकों की ये दलील थी कि ये सारे मामले बुरी नीयत से, गलत तरीकों से मेरे खिलाफ दर्ज किए हैं।
जिस तरीके से उन्हें बेगुनाह लगातार अदालत करार दे रही है, शर्मिंदा नहीं है पाकिस्तान की हुकूमत अपने इस तौर तरीकों को लेकर? बात सारी ये है कि इनकी जो एक मुकदमा था वो इद्दत का मुकदमा था और वो हुकूमत ने नहीं करवाया था, वो बुशरा बीबी जो है उनके साहब शोहर ने किया था उनके ऊपर मुकदमा। ठीक है, अब जो तोशाखाना 1 का जो मुकदमा था वो उसके बाद तोशाखाना 2 का भी एक मुकदमा है और ये वो सारी बातें हैं जो बगैर ये कच्ची रसीदों पे और इन्होंने गश्त बयानी की। अब जिस मैं एमपीए हूं तो हमें इलेक्शन कमीशन को एक पूरा फॉर्म भर के देना पड़ता है, डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, कि हमारे पास एमपीए बनने से पहले कितने थे और बाद में कितने हैं। इन्होंने जनाब जो भी इनकी असासे बढ़े इनके प्राइम मिनिस्टर होने के अरसे में इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किए, इन्होंने बताया ही नहीं हुकूमत को या इलेक्शन कमीशन को कि जी इनके 200% असासे बढ़े थे। तो आप मुझे आप ये बताएं कि अगर आपका आइन और कानून अगर मुझे एक एमपीए से पूछ रहा है तो क्या प्राइम मिनिस्टर से नहीं वो पूछेगा? जाहिर है वो भी उसी तरह। जी मैं आरोपों पे बात नहीं कर रहा, थोड़ा मेरे सवाल पर जाइए ना। अदालतें इन आरोपों को खारिज कर दी जा रही हैं सिलसिलेवार। एक इतने लोकप्रिय नेता को जो प्रधानमंत्री रहा 200 से ज्यादा केसों में आपने उसे उलझा दिया, मतलब हुकूमत ने, अदालत बता रही है ये ठहर नहीं रहे मामले, इनमें कोई संजीदगी नहीं है, इनमें कोई तथ्य नहीं है, इनमें तर्क नहीं है। इसीलिए इमरान खान और उनके समर्थकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि राजधानी में फरमान जारी किया शहबाज शरीफ ने, देखते ही गोली मार देंगे। आप रोक लेंगे। जो एक केस इद्दत का था वो तो हुकूमत ने नहीं किया था ना जी, वो इनके शौहर ने किया था, उनसे जाके पूछ लें आप। ठीक है, और बाकी तोशाखाना का भी केस अभी चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको जो सारी कहानी बताई है वो उसी तरह से अभी इनको प्रूफ करना बाकी है। और एक साइफर का जो केस था वो खुद इन्होंने जो ड्रामा रचाया था वो मेरे ख्याल में अभी भी वो हम एज अ पाकिस्तानी फील करते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी को इन्होंने बहुत डैमेज किया। और इसी तरह से इन्होंने चाइना के खिलाफ बातें की, तब डैमेज किया। अब वो उनकी मोहतरमा निकल के सऊदी अरेबिया के खिलाफ जो बातें कर रही हैं, तो जाहिर है कि उनका जो पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट को हिट करेगा, जाहिर है हुकूमत जो है वो उसका नोटिस तो लेगी। हुकूमत नोटिस तो लेगी, उजमा जी का कहना है। लेकिन मेरे साथ शहजाद अनवर फारूकी साहब हैं, क्या कहते हैं फारूकी साहब? बहुत समय तक अब जेल के अंदर रख नहीं पाएंगे इमरान खान को। वो अमेरिका की सरकार भी बोल दी है शहबाज शरीफ जी को, जरा मानव अधिकारों का सम्मान कीजिए। क्या देख रहे हैं फारूकी साहब? वैसे आपसे शिकायत है, आप अकेले अकेले चाय बहुत पीते हैं, आपने बाकी साथियों को छोड़ गए फारूकी साहब, ये बात ठीक नहीं है। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि ये चाय किसी दिन मैं और आप इकट्ठे बैठ के पिए। जी मेरी भी है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब कि आप याद किया। मैं आपको और आपके देखने वालों को सलाम, आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। गुजारिश ये है कि ये तस्वीर इतनी सिंपल नहीं है। ये उज़मा बीबी मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है और मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। ये एमपी हैं और मतलब मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इनको सीएम बनाए। लेकिन ये चीजें जिस तरह से बयान हुई हैं इनमें थोड़ा सा फर्क है। 200 अगर मुकदमात हैं और उनमें से आपने एक इद्दत का बता दिया, तो ये भी बता देते आप कि ये जो इद्दत का मुकदमा था ये इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी के 3.5 साल बाद हुआ। यानी शादी हो गई, उसके बाद तलाक हो गई, तलाक के बाद शादी हो गई, शादी को 3 साल गुजर गए। उसके बाद उसके खामद को एक दिन याद आया कि वो ये जो इसने तो इद्दत के दौरान ही शादी कर ली। अब ये 3.5 साल बाद याददाश्त वापस लाने का कौन सा फिल्मी फार्मूला था? कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक चला था या खामद जो था सीढ़ियों से गिर गया था और उसकी याददाश्त सर पे चोट लगने से वापस आ गई? 200 मुकदमात या 2000 मुकदमात मेरे नजदीक अहमियत नहीं रखते। बात सिंपल सी है कि क्या लोग उन इल्जामात को अहमियत देते हैं या नहीं। अदालतों ने इसका फैसला करना है। वैसे अब आपने तो कहा ना कि अदालतें उनको छोड़ती जा रही हैं और उनको रिलीफ दे रही हैं, इन्होंने भी कहा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि शायद अब मुस्तकबिल में उनको रिलीफ ना मिले। वो रास्ता भी मेरा ख्याल है कि अब उन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन मैं इस बात से खौफजदा हूं कि एक बड़ा मारूफ वो कहावत है कि गोज अराउंड कम्स अराउंड। जी अभी ये सारा कुछ जो है, जो लोग झूले के ऊपर बैठे हुए हैं वो तो झूले ले रहे, इक़्तिदार के भी, ताकत के भी,
इख्तियार की। तो जिस दिन ये झूला करेगा अपना रुख और जो आज ऊपर बैठे हुए वो नीचे होंगे और जो झूले के ऊपर बैठने वाले हैं वो तब्दील होंगे, तो ये वक्त बड़ा होगा, ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम अपने पॉलिटिकल कल्चर को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, चाहे इसमें कि हम इसमें अच्छी रिवायात कायम करते। अगर इमरान खान ने अपने माजी के जो सियासी मुखालिफिन थे उन पर मुकदमात कायम किए थे तो वो एक बहुत बुरा अमल है और मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। लेकिन अगर आप उसको जवाब बना के आज 250 पे या उसके लोगों पे आप मुकदमात करना चाहते हैं, वो मतलब बी माई गेस्ट, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं तो वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि टेढ़ों दे पीड़ जिन्होंने खा दिया गाजरा। तो जिसने कुछ खाया है, जिसने कुछ कोई गबन किया है, कोई मसाइल किए हैं, तो उसको प्रॉब्लम होगी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये लोग आपस में तय कर लें रूल्स ऑफ गेम क्या होने चाहिए और उसके मुताबिक फिर अकॉर्डिंगली ये अगर खेलना चाहे तो खेलते रहें। बाकी इख्तिदार से आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। ये जो सियासी मुकदमात हैं वो अभी मतलब मैं देख रहा था कि फारूक साहब, मैं थोड़ा नतीजे पे पहुंचना चाहता हूं। इमरान खान ने इस बार फाइनल कॉल दिया है और सूचना मंत्री हैं अताउल्लाह तरार, इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए उनके संदर्भ में उनका कहना है कि पैसे देकर बुलवाए बुशरा बीवी ने, इसलिए ये सब कुछ है। आपसे जानना चाहता हूं, ये बड़ी भीड़ बतौर पत्रकार आपको पैसे से बुलाई हुई लगी या इमरान खान के प्रति भावनाओं के आवेग में लोग सड़क पर उतर आए और इस कदर उतर आए कि 7 लोग अभी तक अपनी जान गंवा भी चुके हैं? थोड़ा रोशनी दीजिए ना फारूक साहब, क्या जनता वाकई इमरान खान के लिए सड़क पर आ गई है? अच्छा देखिए, अभी मेरा ख्याल है चूंकि आप थोड़ा सा पीछे हैं, मेरा ख्याल है इसके बाद ये जो कल वाला जो मामला था वो तो रात को इन्होंने बज़ौर ताकत जो है वो खत्म कर दिया है, वहां पे कोई नहीं है, एहतजाज खत्म हो गया है रात से। और एक तरह से ये अच्छी बात है कि इस्लामाबाद के लोग जो हॉस्टेज हुए थे उनकी जिंदगियां, मैं उनमें खुद शामिल हूँ। उज़मा जी तो लाहौर रहती हैं, मैं यहाँ पे जिस अजाब में मुब्तला था कि कहीं आप जा नहीं सकते, कोई आ नहीं सकता शहर में, तो वो रात को तो खत्म हो गया। लेकिन यूटोपिया में रहने का कोई इलाज नहीं है। सियासी हकीकत को नजरअंदाज करते हुए अगर आप ये कहेंगे किराए पे आप कितने लोग ला सकते हैं जी, और किराए पे लोग आप क्यों नहीं ला सकते, मैं इसको बिल्कुल यानी बाय नहीं करता हूं। ये मतलब हो सकता है इसमें कुछ लोग ऐसे हों जो इनको पसंद ना हो, जो ये कहते हैं कि इनकी नेशनलिटी कुछ और थी। हो सकता है कुछ लोग किराए पे भी लाए गए, चले मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये मान लेता हूं, लेकिन ये कितने लोग हो सकते हैं इस पे गौर करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में सियासत और इख्तियार के हसूल के लिए अवामी हिमायत की एक वाहिद रास्ता है। अगर हम अवामी हिमायत खो देते हैं तो बेसिकली उस इखलाकी जवाज से महरूम हो जाते हैं जो आपको इख्तियार लेकर जाता है। अब आप इखलाकी जवाज से महरूम होकर इख्तियार पर बैठे रहना चाहते हैं तो मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे कोई अच्छा तासुर नहीं। अरे एक संदर्भ में और टिप्पणी दीजिए फारूक साहब, ये बुशरा बीवी इस कानूनी मशक्कत के बाद आखिरकार बाहर आ गई थी और सरकार बता रही है ये सारा उपद्रव बुशरा बीवी का कराया हुआ है, मंत्री जी बता रहे हैं भाड़े के लोगों से कराया हुआ है। तो क्या बुशरा बीवी के एक बार फिर जेल के अंदर जाने का समय आ गया है फारूक साहब? अब बुशरा बीबी को सजा तो मिलनी चाहिए। गालिबन सिचुएशन ये थी कि ये इमरान खान की पार्टी के लोग जो हैं, जो सो कॉल्ड उनके लीडर थे बुशरा बीबी से पहले, वो मिल मिला के खेल रहे थे, वो एहतजाज की काल देते थे और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द नजर आके वापस चले जाते थे। और कोई तासर जो अवामी था वो इस तरह का था कि शायद ये कंप्रोमाइज्ड क़यादत है जो इमरान खान के बाद इस पार्टी को चला रही है। ऐसे में इमरान खान ने वही फैसला किया जो साउथ एशिया के दीगर ममालिक में होता है कि मौरूसियत और खानदान में से किसी को आके लगाया जाए जो काबिल एतबार कुछ दिखे ना। तो बुशरा बीबी को यह जिम्मेदारी दी गई। अनफॉर्चुनेटली बुशरा बीबी का कोई सियासी उस तरह से ना तो कोई बैकग्राउंड है, ना उनको उस तरह के मामला की समझबूझ है। तो वो लोग जिनको पीछे ला के बुशरा बीबी को आगे किया गया था, तो मेरा ख्याल ये थी कि ये लोग इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं होंगे और बाकी लोगों ने इस पे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से इत्तेफाक किया था कि वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं होंगे। लेकिन आखिरी वक्त में बुशरा बीबी डट गई, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको लीड करती हुई अंदर लेके जाऊंगी जहां से ये मामला खराब हुआ। और बुशरा बीबी को उस चीज की
जाहिर है कोई ना कोई सजा तो मिलेगी, तो मुझे 6-7 पर्चे हो गए। लेकिन मैं ये FIR की बुनियाद पे बात नहीं करता। बुशरा बीबी का यहां से चले जाना और वहां जाके बैठ जाना, इससे PTI को पॉलिटिकली नुकसान हुआ है। गो के इससे हुकूमत वक्त के भी इज्जत में कोई इजाफा नहीं हुआ जो कुछ रात को हुआ। लेकिन ये सियासत है, ये इसी तरह से चलती है। और अब्दुल कलाम आजाद ने क्या खूब कहा था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। तो ये बेदिल की सियासत है, और आप उधर देखिए, हम इधर देखते हैं। तो ये बेदिल की सियासत है, ये कहना है फारूकी साहब का। लेकिन ब्रह्मदीप अलूनी जी क्या देख रहे हैं? शहबाज शरीफ इस चुनौती से उबर जाएंगे? इमरान खान को जेल में बनाए रखने में सफल रहेंगे, या अब जेल की सलाखें टूटने का वक्त आ रहा है और इमरान खान अब बाहर आ रहे हैं? डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत धन्यवाद मुझे एक शानदार प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की जनता को गुड गवर्नेंस चाहिए, और वो गुड गवर्नेंस देने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो जमहूरियत है वो व्यवस्था नहीं होती, जमहूरियत चरित्र भी होता है। लेकिन आप मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर बुशरा बीवी तक देखिए, ये लोग धर्म का सहारा लेकर देश की व्यवस्थाओं को नष्ट कर देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जब चुनाव हारे हिंदुस्तान में, तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे बनाया कि हमको पाकिस्तान चाहिए किसी कीमत पर। हिंसा में पूरा देश जल उठा। और अब बुशरा बीबी ने वही धर्म का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान नंगे पैर वहां पर सऊदी अरब गए थे, और सऊदी अरब से एक फोन आया था, इसलिए ये सब उनको सत्ता से हटाना पड़ा। लेकिन सवाल आपका बड़ा दिलचस्प है कि इमरान खान क्या जेल से आ पाएंगे? देखिए, इमरान खान जो है वो कूटनीतिक कंगाली से जूझ रहे थे, और वो कूटनीतिक कंगाली या राजनीतिक कंगाली का परिचय बुशरा बीबी ने भी दे दिया। सबसे पहले तो आप अमेरिका की मदद पर आपकी सेना चलती है, आपके देश की सेना चलती है, और आप रशिया में जाके पुतिन के साथ मुस्कुरा रहे हैं यूक्रेन के युद्ध के हमले के ठीक समय में। मतलब आपको सत्ता से जाना ही था। अब अमेरिका का जो सबसे बड़ा हमरा सऊदी अरब है, जो पाकिस्तान की नीति नियति उसका भविष्य तय करता है, जिसको शहबाज शरीफ ने स्वीकार भी किया है, उस सऊदी अरब के विरोध में बुशरा बीबी बोल रही है। यही कारण है कि बुशरा बीबी का जो ये बयान है वह धर्म का सहारा लेने के लिए जरूर था। वो धर्म के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पूरा प्रबंध कर दिया है कि अब इमरान खान जेल से नहीं आए, क्योंकि जिस सऊदी अरब की बात को नजरअंदाज करके जियाउर रहमान ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर टांग दिया था, तो अब वो सऊदी अरब न तो इमरान खान के पक्ष में बोलने वाला है, और न ही इस मामले में मुझे लगता है अमेरिका बोलेगा, क्योंकि जो इमरान खान है वो इतने बेलगाम नेता की तरह पेश आए। उनको ऐसा लगता था कि जो पाकिस्तान की राजनीति वो क्रिकेट का मैदान है, कि कभी फर्स्ट डाउन पर आप इंजमाम उल-हक को भेज दे, या फर्स्ट डाउन पे आप जब चाहे यूसुफ चौहाना को भेज दे। लेकिन अब यहाँ राजनीति में ऐसा लगता नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि जो राजनीति जो जितनी मुझे पाकिस्तान की समझ है, सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में मजबूत है जो इमरान खान है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका अफगानिस्तान से लगा हुआ है, तो आप न तो तालिबान से मुक्त हो रहे हैं, न तहरीक तालिबान से मुक्त हो पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यदि आप पाकिस्तान की पूरी राजनीति को देखेंगे, तो यहाँ की सरकारें पूरी तरीके से नाकाम होती गुड गवर्नेंस देने में। और यह जो चीज होती है, यह जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है, यह सेना को सुरक्षित रखने के लिए होती है। सेना अपने आप को सुरक्षित करती है, क्योंकि पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, पाकिस्तान को बहुत मदद चाहिए। और जब जब उस देश में याहिया खान आएंगे, अयूब खान आएंगे, जियाउल हक आएंगे, या परवेज मुशर्रफ आएंगे, तो फिर पाकिस्तान को मदद मिलना शुरू हो जाएगी। और कर्ज में डूबे पाकिस्तान के हालात, न तो न्यायपालिका ठीक से बोल पा रही है, न ही फौज के ठिकाने, न ही लोकतंत्र ठीक से संचालन कर पा रहे हैं। ऐसे में ये लोग इमरान खान को कुल मिला के डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनल कॉल का नाम भले ही था, लेकिन इससे इमरान खान के बाहर आने की उम्मीदें और धुंधली हुई हैं। मेरे साथ में उजमा कारदार जी जुड़ी हुई है। आपके साथ बातचीत के दौरान पैनलिस्ट यूं जाहिर कर रहे हैं कि ये सरकार अपने फैसले लेने में सक्षम नहीं है। उजमा जी, आप इत्तेफाक रखती हैं? एक कमजोर सरकार, एक लाचार सरकार, जिसे सेना भी हड़का रही है, जिसे बाहर के देश भी नसीहत दे रहे हैं, और इमरान खान को लेकर अब सऊदी अरब के दखल को लेकर भी बात की जा रही है। थोड़ा रोशनी दीजिए ना। पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार चल रही है, या कठपुतली से कोई सरकार चलाई जा रही है?
है कि आपके मेहमान ने कहा कि दुनिया तब मदद करती है जब कोई जनरल आता है। 4-5 जनरल्स के इन्होंने नाम लिए। इनको मैं बताना चाहूंगी कि हमारी पिछले 15-20 साल से हमारी जमहूरियत जो है वो मजबूत होती चली जा रही है और हमारी सिविलियन गवर्नमेंट्स जो हैं वो उन्होंने पूरे अपने टेन्योर्स मुकम्मल भी किए हैं और पूरी सिविलियन सुप्रीमेसी भी है पाकिस्तान में। तो इसलिए ये गम फिक्र फाका ना करें। हमारी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो पूरी तरह हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसकी सपोर्ट में पीछे खड़ी हुई है और जो भी मैंडेट लेके आती है गवर्नमेंट वो उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी आपने अमेरिका की बार बार आप बात कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे रवाबित हैं, लेकिन हम एक सॉवरन कंट्री हैं और हमारे इंटरनल अफेयर्स में किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आपने देखा कैपिटल हिल पे जब हमला हुआ था तो 15-15, 18-18 साल इन्होंने सजाएं दी उन लोगों को जिन्होंने हमला किया था। तो अगर 9 मई में अगर सिस्टमैटिकली इन्होंने हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे लोगों को उकसा के हमले करवाए थे तो उनको भी अब जाहिर है कि कोर्ट्स में इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी जो ट्रायल्स हैं आर्मी सीक्रेट एक्ट के मुताबिक होंगी, जो हमारे जिसका आइन में और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा हुआ है। ये कोई नई बात नहीं थी। इनको वहां पे हमले करने से पहले ये सोच लेना चाहिए था और जिम्मेदारी जो है सारी लीडरशिप के ऊपर आती है। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि गंडापुर साहब मेरे ख्याल में उनको बानी साहब ने या इमरान खान ने इतना जिसे कहते हैं कि अपने नीचे लगा लिया है कि वो इस काबिल नहीं रहे कि वो अपने केपी के सूबे को संभाल सकें। वहां पे देखें पारा चिनार में कुरम एजेंसी में हमारे फिर दहशतगर्दी ने बहुत बुरी तरह सर उठाया है। 100 से ज्यादा लोग हमारे जो हैं वो बेचारे अपने जान से गए हैं। लेकिन गंडापुर जो था वो वहां पे उसने जाने की भी वहां पे कोशिश नहीं की, उसने जहमत नहीं की। इंस्टेड वो वफाक पे आके तो जनाब रस्साकशी करने में मसरूफ थे। तो ऐसे नहीं होता है। अगर उनको चाहिए था, अगर वो समझते हैं कि जी हमारी बहुत मेजॉरिटी है, हम बड़े पॉपुलर हैं, तो बाकी भी तो बहुत सारे सूबे हैं पाकिस्तान में, उनको चाहिए था वहां से भी कुछ लोगों को मोबिलाइज कर लेते। अब वो अगर सिर्फ जाके इंतजामिया को लेके आएंगे और केपी की पुलिस को लेके आएंगे जो कि हथियारों से लेस होती है, तो जाहिर है कि स्टेट की रिट तो कायम करनी पड़ेगी ना। अब वो तो नहीं हो सकता कि जो आपने ऐसा क्या किया है जिसके चलते अमेरिका को ये कहना पड़ा कि पाकिस्तानी सरकार मानव अधिकारों का सम्मान करे। उजमा जी, इसमें कोई दृष्टि आपकी? क्या कर रही हैं आप इमरान खान समर्थकों के साथ ऐसा? जी, ये पाकिस्तान की सरकार को अमेरिका ने नसीहत दी है, मानव अधिकारों का सम्मान कीजिए। क्या कर रहे हैं आप ऐसा जिसके चलते अमेरिका को ये नसीहत देने के लिए मजबूर होना पड़ गया? की तरफ आए, हमारे साथ उनकी एक नेशनल हमारे इंटरेस्ट के जो है और जो उनके नेशनल इंटरेस्ट है उसके मुताबिक एक हमारी फॉरेन पॉलिसी है जो कि हम फॉलो करते हैं। उसमें ना हम उनके किसी इंटरनल अफेयर में दखल अंदाजी करेंगे और ना उनको हक पहुंचता है कि वो हमारे किसी अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी करें। तो उजमा जी नाराज हैं? उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करें, ऐसा कोई अधिकार उनको नहीं है। लेकिन फारूकी साहब, उजमा जी का कहना था, उजमा जी ने कह दिया। पर अतीत का अनुभव तो यह है कि अमेरिका तो जो चाहता है वो पाकिस्तान के अंदर तय कर लेता है, वो करा लेता है। आपसे जानना चाहता हूं, क्या बदलते वक्त के साथ अमेरिका में भी हालात बदल गए हैं? जो बाइडेन के जाने के और ट्रंप के आने की आहट आ गई है, क्या इमरान खान के लिए हालात कुछ बदल जाएंगे पाकिस्तान के भीतर, जो अमेरिका में हुकूमत बदली उसके साथ? अच्छा, देखिए, ये जो अभी अगेन उजमा साहिबा ने जो गुफ्तगू की, मुझे वहीं से रेफरेंस लेना पड़ता है। मेरी मतलब कम इल्मी समझ लीजिए। ये जो अमेरिका की मुदाखलत के हवाले से बात हो रही है वो ठीक है, हमें ये कहना है कि हम एक सॉवरन कंट्री हैं और हम अपने फैसले खुद करते हैं। लेकिन मैं ये याद करा दूं कि परवेज मुशर्रफ के दौर में मियां नवाज शरीफ को जब पाकिस्तान से बाहर निकालने की जो गुफ्तगू थी वो किसके जरिए हुई थी? वो बिल क्लिंटन ने अपने जाने से पहले ये कहा कि 20 जनवरी को मैं व्हाइट हाउस छोड़ रहा हूं, उससे पहले मुझे मियां नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान से बाहर चाहिए।
और उस वक्त गालिबन 2 महीने रहते थे बिल क्लिंटन के इक़्तिदार से बाहर होने में। तो मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है कि मैं कहूं कि अमेरिका का अमल दखल नहीं है, अमल दखल है, और अमेरिका तो खुद इतना ताकतवर मुल्क है। हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अभी हाल ही में कुछ अरसा पहले, कुछ माह पहले उन्होंने कहा कि जी ये हमारा जो वेंटिलेटर है अमेरिका, और माशी तौर पर हम सांस ले नहीं सकते। अब हो सकता है उज़मा साहिबा मुझे करेक्ट कर दें कि इसमें कोई गलत बयानी मैं अगर कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पीटीआई के लोगों को ये लगता है कि इमरान खान या उनको कोई रिलीफ मिलेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, कुछ दिन पहले अमरीकी सफीर की रिहाइशगाह पर एक खाना था जिसमें हम 15-20 लोग थे। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि ये क्या आपको लगता है कि अगर वहां पे अभी इलेक्शन नहीं हुए थे अमेरिका के, तो मैंने उनसे पूछा कि ये इस तरह की एक बात पाकिस्तान में लोग समझते हैं? तो उन्होंने इस अमर की सख्ती से तरदीद की। उन्होंने कहा जी ये कहानियां तो मैं आप लोगों से ही सुनता हूं और हमारे ख्याल में तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी जाती इंफॉर्मेशन है, चूंकि मैं जब अमेरिका में गया हुआ था पिछले साल, तो वहां पे जो सर्कल्स हैं पीटीआई के, मैंने उनका अमल दखल देखा है कि वो किस तरह से, जिस तरह से उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में और अमेरिकी सेनेट में वो करारदादें लाने में कामयाब रहे हैं। 20 जनवरी का ये लोग वहां पे इंतजार कर रहे हैं और इनको लगता ये है कि ये किसी ना किसी तरह से इमरान खान को बाहर निकालने में सफल होंगे। जो कहानी हमें फारूकी साहब बता रहे हैं, इस पर थोड़ा यकीन करने का मन करता है। बिल क्लिंटन डेमोक्रेट थे, उन्होंने चाहा कि उनके राष्ट्रपति पद से हटने से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर आ जाने चाहिए, आ गए। अब शरीफ के विरोधी हैं इमरान खान, डेमोक्रेट के विरोधी हैं डोनाल्ड ट्रंप। चाह सकते हैं पाकिस्तान से बाहर ना आए इमरान खान, कम से कम जेल से बाहर तो आ जाए। देखें उज़मा जी और उनकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के तथाकथित दबाव को किस प्रकार से झेलती है और अपनी स्वप्रभुता को किस तरीके से बचाती है, पर हम इंतजार करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।